साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी आप चारों तरफ देख रहे हैं कि न्यायपालिका में न्याय की बड़ी बड़ी बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि कैसे स्टेट लॉ में घपले होते हैं। उसका कारण क्या है कि स्टेट लॉ में जो लोग आए उनके हाथ में ताकत आ गई, उनका लो मोरल था। लो मोरल वाला बंदा जहाँ भी जाता है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, या पुलिस, नेता, वकील, जब भी बने, जहाँ भी उसको ताकत मिलेगी वो हमेशा गड़बड़ करेगा। अभी आपने चारों तरफ देखा कि एक रिसेंट घटना हुई है। यशवंत वर्मा जो जज था, जिसके घर नोटों के जले हुए बंडल मिले थे, 50 करोड़ बताया जा रहा था, फिर बाद में उसको 15 दिखा दिया। अगर 15 भी मान लें, 50 करोड़ भी बहुत बड़ी अमाउंट है, 15 करोड़ भी बहुत बड़ी अमाउंट है। उसके घर में मिला, वो तो गलती से घर से बाहर गए हुए थे, आग लगी तो वो बात पकड़ में आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो को अपलोड भी किया। अब उस बंदे ने रिजाइन किया, और रिजाइन में देखो कैसे संगीन आरोप लगा रहा है। मतलब जिनको देख के हंसी आती है कि जज जैसे मतलब बचकाने हरकतें करने में शर्म नहीं करते बिल्कुल भी। अब वो आरोप लगा रहा है कि जी मेरे को तो मेरे खिलाफ क्या आरोप थे बताए गए नहीं, और मेरे खिलाफ पैसा भी नहीं था, ना मुझे आरोप बताए गए, ना मुझे मौका दिया गया, और मेरे खिलाफ एक तरफा षड्यंत्र रचा गया बदनाम करने के लिए। भाई साहब कितनी सिंपल सी बात है, इतना सारा पैसा एक जज के घर में मिल रहा है और वहां पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। मीडिया वाले ने रिसर्च करके सारा बता दिया, मतलब बाहर का बंदा तो वहां जा ही नहीं सकता। और कितनी बेशर्मी से। और देखो कोर्ट भी न्याय की बड़ी बड़ी बात करते हैं, कोर्ट ने उसके खिलाफ कार्रवाई ना करी, तो सिर्फ इलाहाबाद ट्रांसफर कर दी, जबकि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई बनती। वैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2 लाख से ज्यादा उसके पास मिल जाए तो भाई साहब वो कार्रवाई हो जाती है उसके खिलाफ। और ये करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और सबूत मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो अपलोड कर दिया, क्योंकि सच्चाई के निशान कहीं ना कहीं हम छोड़ जाते हैं, कितनी चालाकी कर ली। स्पष्ट सबूत के बावजूद न्यायपालिका ने कार्रवाई नहीं करी। और ये देश का दुर्भाग्य है कि जो देश की संसद है, पॉलिटिशियन है, वो अपने फायदे के लिए इन जजों को अपने फेवर में कर लेते हैं और वो इनको बचाने का काम करते नहीं। तो भाई साहब इम्पीचमेंट भी आ सकता था, महाभियोग भी आ सकता था उस जज के खिलाफ। आज जजों का जो न्यायपालिका का इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बेशर्मी करें, ऐसे बेतुके फैसले दे रहे जिनका कोई सिर पैर नहीं है। जो भी मतलब नियम कायदे कानून बनाए गए थे उनको भी कैसे बेशर्मी से इग्नोर कर रहे हैं। अब जैसे केजरीवाल का ही मामला था, वो स्वर्ण कांता शर्मा जो जज है, 4 बार वो आरएसएस के प्रोग्राम में गई, केजरीवाल ने आरोप लगाए। वो तो चलो सीएम लेवल का बंदा था, तो भाई साहब उसका प्रेशर बन गया, उसने छोड़ दिया। तो नहीं तो जजों को ये होता है कि हल्का सा भी कोई अफवाह भी उड़ जाए हवा में भी बिना सबूत के, तो भी जज उस फाइल से अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं जुडिशियल करेक्टर। इंटीग्रिटी पे सवाल उठते हैं। एक जज थे IVR कृष्णा अय्यर, वो हिंदुस्तान के सबसे रेस्पेक्टेड जज माने जाते हैं, और वो पहले MLA थे, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए। तो लोग उन पे उंगलियां उठा रहे थे, बोले पता नहीं क्या करेगा कैसे करेगा। लेकिन नेताओं को जिम्मेदारी से काम करने की आदत होती है, पब्लिक की सुनते हैं, मिलते हैं, उनके काम भी करते हैं। तो वो और जजों से बेहतर जज प्रूव हुए, क्योंकि उनको सुनने की आदत थी, काम करने की आदत थी, जिम्मेदारी से लोगों को प्रॉब्लम सोल्व करने की आदत है, तो वो उनसे बढ़िया जज प्रूव हुआ और उनको इसलिए रिस्पेक्टेड माना जाता है। और साउथ के लोग तो वैसे भी थोड़े कम घपलेबाज होते हैं, और घपलेबाज करेंगे तो फिर बहुत बड़े घपले करेंगे। तो ऐसे भी जज हिंदुस्तान में हुए जिन्होंने ऐसे ऐसे इतिहास रचे हैं। तो एक बार दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रशांत भूषण जी और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज थे, जब बता रहे थे, जब मैं गया था, जब मुझे उनके बारे में पता चला था। और एक तरफ ये सूर्यकांत जैसे जज हैं कि जुडिशियल करप्शन पे पढ़ाने की बात आई तो उसमें ही इतने तिलमिला उठे। और वो बंदा बोल रहा है जो कि देखो कैसे सपस धमकी था, ये बताओ किसकी हिम्मत हुई ये लिखने की। और वो बंदा बोल रहा है जिसके खिलाफ कितने बड़े बड़े करप्शन के चार्जेस थे। ठीक है, इनको अपर कास्ट के हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए बेशर्मी करते हैं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट 12 सेशन ने लिखा भी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उसको CJI बना देंगे। तो भाई साहब जो इस तरह से बन रहे हैं, तो उनसे हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रखनी चाहिए। तो जजों का जो करप्शन, इनकी दोहरी मानसिकता, दिखावा न्याय का, ईमानदारी का, और वैसे दोहरा चरित्र, कोई जिम्मेदारी नहीं। रंजन गोगोई को देख लो, भाई साहब राज्यसभा MP बनाया गया, 6 साल में एक सवाल नहीं पूछा, 5 लाख के करीब पर मंथ इनको सैलरी और दूसरे भत्ते वगैरह मिलते हैं, पेंशन मिलती है। मतलब जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं। नेता भी थोड़ा बहुत ईमानदारी से कर लेते हैं, हमें पब्लिक में जाना, दोबारा बनेंगे, कुछ कर लेते हैं। इनका तो कुछ है ही नहीं। तो ये सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और अब जो उल्टे सीधे फैसले दे रहे, खासतौर से पारिवारिक मामलों में, जहां जहां कानून की एंट्री हुई है, जब से फैमिली कोर्ट आए हैं, आम लोगों के परिवार में घुस के लोगों को न्याय का एक झूठा झांसा दिखाकर लोग सोचते हैं न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। वो मिलता है लेकिन पैसे वाले को। पैसे वाले को भी क्यों मिलता है? अभी मैं देख रहा था, कोई रेपिस्ट था, उसको भाई साहब बरी कर दिया, उसके खिलाफ कितने सबूत थे। और वो अपोजिट पार्टी गरीब थी, इतने खिलाफ उसके 70-80 के करीब वीडियो, उसके बावजूद उसको बरी कर दिया। तो कानून बड़े लोगों को बरी इसलिए करता है कि वहां पैसा पहुंच जाता, पावर होती है, तो वहां सबूत भी जो इग्नोर कर दिए जाते हैं। सब पर सबूत होते हुए गरीब मरे तो मरो, कोई दिक्कत नहीं। और जो नॉर्मल बंदा होता है उसके सबूत जेन्युइन हो तो भी उनको इग्नोर कर देते हैं।
तो इससे सोसाइटी का, देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। और खासतौर से जो ये फैमिली मैटर लगते हैं उसमें परिवारों को, जो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, जिनको सिर्फ एक आरोप लगाया, किसी से कंप्लेंट डलवाई और उससे उनके खिलाफ केस डाल दिया और पूरे परिवार को फिर घसीटते रहते हैं। फिर मेंटेनेंस के नाम पर ऐसे ऐसे फैसले, 2000 9000 तनख्वाह है, 12000 मेंटेनेंस कहाँ से देगा भैया? उसके खर्चे, आने जाने खर्चा, वकीलों खर्चा, उसके जो और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बेतुके फैसले दे रहे हैं, कानून में कुछ लिखा है, करा कुछ और जा रहा। तो ये समाज को इतना खतरनाक नुकसान पहुंचा रहे हैं कि दीमक होगी, दीमक से भी ज्यादा खतरनाक नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है। जिम्मेदारी जो उस दिन आएगी, जैसे जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, ये देश, चीन भी हमारे से काफी आगे निकल गए। ये हमारे से आगे क्यों निकले? इसका मैंने रीजन देखा कि उसके पीछे होती है एजुकेशन। एजुकेशन का जो एक पीढ़ी तक जो काम करना पड़ता है, उसका बदलाव बहुत दूर तक जाता है, उसका असर भी बहुत दूर तक होता है। तो उन्होंने एजुकेशन पर काम किया, वो बचपन से उनको वो जिम्मेदारी सिखाते हैं। जापान में इसलिए स्टोर है, चाइना में बड़े बड़े स्टोर है, भाई साहब वहाँ चीजें रखी हैं, प्राइस टैग लगा है, लोग रखते हैं और अपने पैसे दे के ले जाते हैं। अपने यहाँ का अगर हिंदुस्तान में तो पूरी दुकान को समेट ले जाए। ऐसे में जापान में देख रहे थे, एक छोटा स्टेशन था, वहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं, कोई कुछ नहीं, लोग जाते हैं, मशीन, वेंडिंग मशीन, अपने आप को कार्ड डालते हैं, टिकट लेते हैं, ईमानदारी में है, कोई देखने वाला, कोई चक्कर नहीं। लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि भाई हमें जिम्मेदारी से रहना है, तो वो देश के लिए इतना सोचते हैं। तो जो सोचो, जापान और नीदरलैंड की जेलें खाली होगी, किसी भी देश के लिए, समाज के लिए एक मोस्ट आइडियल सिचुएशन होती है जब वहां की जेलें खाली हो जाए। क्योंकि अपराध तो वो करेगा ना जो गलत मानसिकता का होगा, जिसने कुछ गलत करना होगा, जिसको स्वार्थ लालच होगा। जब स्वार्थ लालच नहीं होगा, लोग जिम्मेदार होंगे, ईमानदार होंगे, तो उनको अपराध करने की जरूरत क्या? अपराध वही करता है ना जिसको कोई लालच होता है, स्वार्थ होता है, या कुछ को अपना ताकत रुतबा बढ़ाना होता है। अब उसके स्वार्थ लालच के चक्कर में शॉर्टकट मारेगा तो कोई ना कोई गलत काम करेगा। तो ये जो मानसिकता है, जजों ने समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, यूथ का नुकसान कर रहे हैं। और भगवान ही मालिक है जिस हिसाब से इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतें चल रही हैं, कोर्टों में ऐसे ऐसे खेल चल रहे हैं कि अगर आप जेन्युइन बात रखते हैं तो वैसे में 6 महीने की तारीख 15-20 साल निकाल जाते हैं। 15-20 साल में उसका काफी कुछ खर्च हो जाता है। और जो अपोजिट पार्टी जो फर्जीवाड़ा करने वाली है, वो पैसे देके सेटिंग कर जाती है, और वो जो जेन्युइन बंदा होता है, जो न्याय के लिए जा रहा होता है, उसको न्याय नहीं मिलता। और एक तरह से जस्टिस को जानबूझ के डिले करते हुए न्याय की हत्या कर दी जाती है। तो जिस समाज में न्याय नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, स्वास्थ्य के भी बुरे हाल होंगे, तो वो समाज कहाँ जाएगा? तो वो समाज कभी ताकतवर बन ही नहीं सकता। और डेमोक्रेसी भी जब ही रहेगी जब समानता होगी, न्याय होगा। क्योंकि जब समाज से न्याय गायब होता है तो अपराध बढ़ते हैं, एक देश भावना में फैलती है, भाईचारा खत्म होता है, तो उसके सोसाइटी को कई तरह से कीमत चुकानी पड़ती है। तो साथियों, मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक बहुत ही गहरे मुद्दे पर एक जानकारी देने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है जानकारी काफी लोगों को, किसी न किसी को जागरूक करेगी और कुछ बदलाव लाने के लिए आपको प्रेरित करेगी। और हैप्पी लाइफ स्किल्स में हमारा यही पर्पज है कि नॉलेज जो हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जा रही, और जो हमारी लाइफ के अलग अलग इश्यूज हैं, उनको सोल्व करने में अपने एक्सपीरियंस से जो हमने सीखा है उससे हम आपकी मदद करेंगे, ताकि आप अपने जीवन की खुशियों का एंजॉय कर सकें। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।